हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक बहुत ही विशेष चीज, लाइफ की बहुत ही बेसिक अमेजिंग चीज की बात करेंगे। इस वीडियो में चर्चा होगी। देखिए, लाइफ की एक जनरल बात बताएं। एक बार सूर्य ने कहा कि जब मैं चमकना छोड़ दूंगा तो हमारा काम कौन करेगा। सभी लोग परेशान हो गए कि अगर सूर्य ने चमकना बंद कर दिया तो उसकी जगह कौन लेगा। तब एक छोटे से दीपक ने कहा कि आपकी जगह मैं काम करने की सोचूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जगह लूंगा और आपकी जगह वर्क करूंगा। तो आज एक कहानी आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं कि देखिए, कोई भी पर्सन जो बड़ा वर्क कर रहा हो, ये बात अलग है कि उस वर्क को परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन एक छोटा भी, कभी नीचे से कोई बच्चा, कोई छोटा इंसान भी उस वर्क करने के लिए सोचता है। तो आइए एक कहानी सुनाते। पहले कहानी सुनिए, फिर उसकी बात करते हैं। एक विद्यार्थी था, गांव से था, गरीब था, उसके पास पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उसने सोचा कैसे पढ़ें, तो उसने कैंडल की व्यवस्था की, 4 कैंडल खरीदी और जब भी उसको होता था अपना कैंडल जला करके उसी से पढ़ता था। एक बार उसे कहीं किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उसने सोचा कि कैसे क्या करेंगे। तो उसने सोचा बाहर जाना है, काम करना, थोड़ी देर बाद तो अभी हमें वापस ही आ जाना होगा। तो उसने कैंडल को जलने दिया। कैंडल को जब जलने दिया तो उसमें जो चारों कैंडल थी, जो पहली कैंडल थी वो शांति का प्रतीक थी। उसने सोचा कि आज के टाइम में, आज के समय में शांति रही कहाँ गई है, कहाँ शांति रहती है। हर तरफ तो अशांति है, लोग बेचैन हैं, लोग परेशान हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं, अपने स्वार्थ के लिए परेशान रहते हैं। तो हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे बुझ जाने से कुछ नहीं होगा। और वो बुझ गई। दूसरी कैंडल जो कि प्रेम का प्रतीक थी, उसने सोचा कि आज की दुनिया में, जिस तरीके की दुनिया हो गई है, वहाँ लोगों में केवल स्वार्थ रह गया है, केवल अपना काम हल होना चाहिए, कहीं कोई प्रेम नहीं रह गया। लोग अपने स्वार्थ के लिए भाग रहे हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए भाग रहे हैं। दुनिया में कहीं कोई प्रेम नहीं है, तो कोई हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हमारी भी कोई ज़रूरत नहीं, तो हम भी बुझ जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा जो था वो प्रेम की प्रतीक थी। प्रेम की तो पहली वाली थी। तीसरी वाली जो मेन थी वो विश्वास का प्रतीक थी। उसने भी सोचा कि आज की जो दुनिया हो गई है, लोग कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, सब एक दूसरे पे शक करते हैं। सारे लोग जो है एक दूसरे के विषय में एक निगेटिव थिंकिंग, गलत थिंकिंग करते हैं। कोई हमारी ज़रूरत नहीं। आज के टाइम में विश्वास रही कहाँ गया है, तो हमारी भी ज़रूरत नहीं है। और वो कैंडल भी बुझ गई। चौथी कैंडल थी जो कि आशा की कैंडल थी और वो जलती रही। उसने कहा दुनिया में आज भी लोगों के अंदर कुछ आशाएं हैं, आशाएं रहती हैं, तो वो जलती रही। जब विद्यार्थी लौट के आया, देखा तीनों कैंडल बुझ गई हैं, चौथी कैंडल जल रही, आशा की कैंडल जल रही है। तो उसके बाद वो पढ़ने बैठा और उस आशा की कैंडल से उसने वो तीनों, शांति की, प्रेम की और विश्वास की, तीनों कैंडल जला दिया। तो ये थी फ्रेंड्स कहानी, जिसके थ्रू, कहानी तो छोटी है लेकिन उसके थ्रू एक जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, शांति खत्म हो जाएगी, प्रेम खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, लेकिन एक चीज आदमी के अंदर जिंदा होती है, वो होती है आशा की किरण। जिंदगी में आशा, और यही एक जीने का सहारा होता है। जहां भी आपके अंदर आशा है, एक फेलियर की बात कही जाती है, आदमी कितनी भी असफलताएं पाने के बाद फिर भी उसको एक आशा बनी रहती कि आज नहीं कल हम सफल होंगे। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं होंगी, चाहे जितने कष्ट होंगे, लेकिन उसको एक उम्मीद होती है कि फिर से हम अपने वही दिन, वही खुशी के वही अच्छे दिन हम वापस करेंगे, वापस पा लेंगे। तो यही एक मैसेज है इस कहानी के थ्रू। कहानी के थ्रू का जो मतलब है वो यही है कि जिंदगी में चाहे, देखिए, चाहे वो शांति हो, प्रेम हो, विश्वास, कहने का तो जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप हैं और एक आशा की किरण है, तो उस आशा की किरण से आप जिंदगी की हर ज्योति को जला सकते हैं। एक बहुत ही फेमस बात है, कहते हैं कि अमिताभ बच्चन एक समय 400 करोड़ के कर्जदार हो गए थे।
सारे घर, उनके जो भी प्रॉपर्टी थी वो गिरवी होने की पोजीशन हो गई थी। लेकिन उसके बाद वो छोटे पर्दे पे आ गए और वहाँ से कौन बनेगा करोड़पति पे वर्क किया और फिर से वही ओमेगा स्टार बन गए, फिर से वही दिन लौट आए। तो कोई भी एक 2 मिनट शांति से बैठिए, आप अपने आप में सोचिए कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया और अगर आप हैं और एक आशा है तो आप फिर से वही चीज़ पा लेंगे, फिर से ज़िंदगी को वापस कर लेंगे। और यही वो वजह होती है कि जिसके अंदर एक आशा की किरण बुझ जाती है। सुसाइड के केस जो आज कल सुनाई देते हैं वो सारे केस वहीं पे आते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जब आशा की किरण बुझती है वहाँ पे फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और अगर एक आशा की किरण जिंदा है तो आप ज़िंदगी की हर रोशनी को जला सकते हैं, हर चीज़ को फिर से वापस पा सकते हैं। थैंक यू।